नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात करेंगे यूपी में तीसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। रविवार को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी और इस चरण में जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है उस सीट का नाम है करहल। मैनपुरी जिले की सीट पर एसपी से अखिलेश यादव मैदान में है तो बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा है। दोनों ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। रैलियों में वार पलटवार खूब देखने को मिल रहा है। तो करहल में जंग जोरदार देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव वहीं बीजेपी से एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में है। हालांकि कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है क्योंकि इस जगह को कहा जाता है कि समाजवादी का गढ़ है। यहां पर 3 लाख जो वोटर हैं वो यादव वोटर है। अब देखना यह होगा इस चुनौती को कैसे पार पाया जाएगा। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ करहल में रहेंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो करहल में जंग जोरदार है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज समाजवादी पार्टी के गढ़ में है। मैनपुरी में कुछ देर में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी में रहेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। करहल में दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एसपी सिंह बघेल हैं और उनके लिए आपको बता दें कि वोट की अपील भी करेंगे। हालांकि कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है क्योंकि यादव का गढ़ माना जाता है, समाजवादी का गढ़ माना जाता है। उस मिथक को कैसे तोड़ेंगे, अखिलेश को घेरने की पूरी तैयारी है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एसपी सिंह बघेल पर जो हमले हुए थे, इस मुद्दे को भी लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को घेर सकते हैं। और हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ गया है। पवन, अगर बात करें तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर के बाद पहुंच जाएंगे और समाजवादी के गढ़ में मौजूद रहेंगे। एक जोरदार टक्कर तो देखने को मिल रही है, हालांकि जमीनी स्तर क्या है आप बताइए। देखिए चांदनी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर यहां जो मुकाबला है वो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल है। एक तरफ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं करहल से, तो वहीं बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री और एक समय पर समाजवादी रहे मुलायम सिंह यादव के पीएसओ रहे एसपी सिंह बघेल और इस समय वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। मंच में तमाम नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। तकरीबन 12:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करहल पहुंचेंगे और यहां से जनसभा को संबोधित करेंगे। आप लगातार तस्वीरों में कल से देख रही हैं कि कल पूरा यादव परिवार एक तस्वीर में था, उसके साथ साथ जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो दूसरी तरफ एसपी सिंह बघेल का प्रचार कर रहे थे। तो दोनों तरफ से लड़ाई बहुत कांटे की हो गई है। बीजेपी ने इसीलिए हाई प्रोफाइल कैंडिडेट को यहां से उतारा था क्योंकि बीजेपी ये नहीं दिखाना चाह रही थी कि हम किसी भी तरह से अखिलेश यादव को कोई वॉकओवर हम देने जा रहे हैं। इसलिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व में समाजवादी पार्टी के नेता रहे, सांसद रहे एसपी सिंह बघेल को यहां से उतारा। तो यहाँ की जमीन के जो हालात हैं वो ऐसे है कि एक बहुत अच्छे खासे संख्या में जो वोटर है वो साइलेंट है। कुछ लोग यहाँ रैली में आए हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। भैया, आप यहाँ रैली में आए हैं, क्या माहौल है करहल की अगर बात करें, क्योंकि यादव का गढ़ माना जाता है ये? बिल्कुल सर, बीजेपी यहाँ से जीतेगी 100%। नहीं, क्योंकि ये तो समाजवादी पार्टी का हमेशा से गढ़ माना जाता रहा है। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी? सर मैं बोलना चाहूँगा जितने हमारे यादव भाई बीजेपी में वोट देंगे और इस बार बघेल साहब बिल्कुल जीतेंगे सर। कुछ और लोग भी हैं, क्या माहौल है करहल विधानसभा की अगर बात करें तो? सपा का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। सपा के यहाँ इतना बड़ी गुंडागर्दी है, यहाँ पे कुछ कहने के लिए ठेले वाले ठेले लगाते हैं। सपा गवर्नमेंट में यहाँ इतना हंगामा करते हैं, कुछ कहने के नहीं। और यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ ठेला लगते हैं, वो भी उनसे सामान उठा के फ्री में ले जाते हैं घर पे। तो चांदनी, कल अखिलेश यादव का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जब 20 तारीख को यहाँ मतदान होगा तो बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे, लेकिन जनता की बातों से ऐसा नहीं प्रतीत होता है। और यहाँ जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कांटे की दिखाई देती है। बीजेपी ने तमाम जो बड़े नेता यहाँ उतार दिए। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव को घेरने का प्रयास होगा। जिस तरह से 2-3 दिन पहले एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला हुआ, कल खुद गृह मंत्री ने यह कहा कि आप डरने की जरूरत नहीं है, 20 तारीख को खुलकर मतदान करिए। तो उस संबंध में योगी आदित्यनाथ भी अपना तो मैनपुरी में जो कुल मतदाता है वो 12.3 लाख मतदाता है, जिसमें से 3 लाख की अगर बात करें
तो यादव मतदाता है। क्या ये मिथक जो है वो टूट पाएगा? क्या बीजेपी अपना कब्जा कर पाएगी? लगातार ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि बाबूराम यादव की अगर बात करें तो वो लगातार विधायक रहे और उस मिथक को अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। जी कंचन, बिल्कुल, क्योंकि ये जिले में अगर मैनपुरी की बात करें तो 4 विधानसभा सीट है। पिछली बार भोगांव जो विधानसभा सीट है वो एक बीजेपी के पास थी, जहां से राम नरेश अग्निहोत्री जो यूपी सरकार में मंत्री थे वो जीत के आए थे। उसके अलावा 3 जो सीट थी वो समाजवादी पार्टी के पास में थी। लेकिन बीजेपी जिस तरह से लगातार गुंडागर्दी का मामला यहाँ इशू बना रही है, उठा रही है, तो कहीं ना कहीं आम जनता उसके साथ जुड़ते हुए नजर आ रही है। हालांकि इस गढ़ को भेद पाना बीजेपी के लिए, क्योंकि जब 2017 में इतनी बड़ी लहर थी तब बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, तो इस बार उस तरह की लहर तो नहीं है, लेकिन गढ़ को भेद पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बीजेपी हर तरह के जो इंतजाम है, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस पूरे मैनपुरी जिले में कैंपिंग कर रहे हैं, लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है यादवगढ़ में सेंध लगाने के लिए। बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए लगातार वो प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, ताकि देखना यह होगा कि क्या 10 तारीख को बीजेपी इसमें सफल हो पाती है या फिर नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया पवन इस पूरी जानकारी के लिए। यूपी विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बुंदेलखंड इलाके की अगर बात करें तो झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं अवध क्षेत्र में की बात करते हैं तो कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा की कुल 27 सीटों के लिए मतदान होगा। वहीं वेस्ट यूपी के फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस के मतदाता भी 19 सीट के लिए 20 फरवरी को वोट डालेंगे। तो तीसरे चरण की अगर बात करें तो कई दिग्गज की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाएंगे कि करहल से अखिलेश यादव जो है वो चुनावी मैदान में है और ये कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है। करहल से बीजेपी से एसपी सिंह बघेल है। हालांकि इस मिथक को कैसे तोड़ा जाएगा इसके लिए लगातार बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है। जसवंत नगर से शिवपाल यादव जो है इनके लिए भी चुनौतियां कम नजर बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 10 मार्च को आखिरकार क्या होता है। इसके बाद आपको बताते चलते हैं कि सादाबाद से रामवीर उपाध्याय जो है वो उम्मीदवार हैं और देखना यह होगा कि यहां पर इस सीट को कैसे भेद पाते हैं। फर्रुखाबाद से लुइस खुर्शीद जो है वो चुनावी मैदान में है। हालांकि अब देखना यह होगा कि कैसे इस सीट को पार पाया जाता है। सिरसागंज से बात करें तो हरिओम यादव हैं, यहां से सिरसागंज से उम्मीदवार हैं, तो यह समझना बहुत जरूरी है। तो यूपी चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो चरम पर है और आइए आपको बताते हैं कि आज कौन कौन से दिग्गज कहां पर रहने वाले हैं, कहां पर वो चुनाव प्रचार करने वाले हैं, ये आपको चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। रामनगरी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कुछ ही देर के बाद पहुंच जाएंगे प्रचार प्रसार करने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में रहेंगे, कानपुर नगर, उन्नाव और लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता है। अखिलेश यादव जालौन, कानपुर नगर, उन्नाव में जनसभा को संबोधित करेंगे और राजनाथ सिंह लखनऊ में कई जनसभाएं करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य झांसी, ललितपुर और रायबरेली के दौरे पर रहेंगे, यहां वो प्रचार प्रसार करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के लिए। मैं देख रहा हूं जहां समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल है, वहीं हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी के भी झंडे हमें दिखाई दे रहे हैं। सुहेल देव पार्टी का भी समर्थन है और इस बार समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी क्षेत्रीय दल थे उनको साथ ला करके एक ताकत बनाने का काम किया है। और जिस तरीके का पहले चरण में चुनाव हुआ है, मैं समझता हूं पहले चरण के लोग और पहले चरण का संदेश यहां भी पहुंच गया होगा कि पहले चरण से ही गठबंधन ने बढ़त बना ली है और दूसरे चरण का जो वोट पड़ा है
उसके बाद तो गठबंधन ने अपना शतक लगा लिया है। ये चुनाव तीसरे चरण का है और मैं ये कह सकता हूं कि तीसरे और चौथे चरण के बाद जो मतदान होगा उसके बाद दूसरा शतक भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में लग जाएगा। और जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए। उनके समर्थक और नेता। और अभी मैं हमीरपुर आया था, झांसी के कार्यक्रम मैंने किए थे। अभी आपके बगल में कार्यक्रम करके गया हूं मैं, हमीरपुर, महोबा और झांसी। जो समर्थन मिला है उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ चुके हैं। और मैं कह के जा रहा हूं, ये तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के शून्य होने जा रही है। शून्य, इसको कोई वोट मिलने वाला नहीं है। हमारे बुंदेलखंड के लोगों, इससे ज्यादा समर्थन मैं समझता हूं किसी दल को नहीं मिला होगा। यहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 14, 17, 19 है। और अगर आज हम देखें बुंदेलखंड में कुछ हिस्से में चुनाव तीसरे चरण, चौथे चरण में नहीं हुआ, शायद किसी दल ने नहीं किया होगा जितना बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं इनके नेताओं के भाषण सुन रहा हूं, मैं इनके नेताओं के भाषण सुन रहा हूं। बगल में ही बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे। उनका मैंने सुना, उन्होंने कहा कि उन्होंने न जाने क्या क्या बुंदेलखंड को दे दिया है। बताओ बुंदेलखंड के भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, क्या मिल गया आपको? क्या आपकी आय दोगुनी हो गई? आप इनका घोषणा पत्र उठा करके देखिए। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि किसानों की 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। बताएं हमारे किसान भाई, आय किसी की दोगुनी हो गई हो? और जो सरकारी खरीद में जो कीमत मिलनी चाहिए थी आपकी फसल को, एमएसपी, ये सरकार एमएसपी भी नहीं दिलवा पाई। धान की लूट हो गई और कमाई आदि कर दी। महंगाई इतनी बड़ी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और जब खाद की बोरी लेने गए होंगे, डीएपी की बोरी लेने गए होंगे किसान भाई, बताओ बोरी मिल गई आपको खाद की कि नहीं मिली? और जब बोरी लाए भी हो गए तो उसमें भी 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो की चोरी केवल खाद में नहीं हुई है। याद कीजिए, आपके ऊपर 2017 में नोटबंदी कर करके बताओ आपके पैसे को बैंकों में जमा करा लिया और बाद में बैंकों से बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गए कि नहीं भाग गए? आपका पैसा जो जमा था बैंक में उसकी चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और अभी कुछ दिन पहले एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा अखबारों में आपने? जानकारी मिल गई कि नहीं मिल गई कि 28 बैंकों का पैसा 22,000 करोड़ से ज्यादा
एक उद्योगपति पैसा लेकर के 1000 करोड़ से ज्यादा एक उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गया। और ये पहला उद्योगपति नहीं है जो पैसा लेकर के भागा हो। आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए कि नहीं भाग गए? और जो भागे उद्योगपति वो कहां के हैं? कहां के उद्योगपति हैं जो पैसा लेकर के भागे हैं? बताओ, इनको उत्तर प्रदेश से बचाओगे? उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? न केवल उत्तर प्रदेश को बचाओ, बल्कि अपने खेतों को भी बचाओ अन्ना जानवरों से। तार लग गए कि नहीं लग गए? तार लगाए किसानों ने रात भर जग करके। तार लगाने पड़े, किसानों को रखवाली करनी पड़ रही है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जो जानवर है, ले रहा है कि नहीं ले रहा है? कल मैं फिरोजाबाद में था, एक पिता और पुत्र खेत की रखवाली के बाद अपने घर आ रहे थे लौट करके। सांड ने उन्हें सींग मार करके वहीं पर मार दिया। मैनपुरी गया तो वहां पे मार दिया। और जालौन, झांसी, कहीं पता कर लो और बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब लगा लो, न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है केवल सांड के ही वजह से। कितने लोगों की जान जा चुकी है केवल सांड के ही वजह से और अन्ना जानवरों की वजह से एक्सीडेंट होकर के न जाने कितनों की जान चली गई। न केवल ये सरकार गौशाला के नाम पर पैसा लूट रही है। गौशाला में भूखी हमारी गाय मां, बताओ भूखी है कि नहीं है? और हजारों करोड़ रुपया आया है, लेकिन वो रुपया पता नहीं कहां चला गया, न जाने कहां ले गए रुपया। ये पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव शुरू होते ही डोर टू डोर, अरे अभी मत नारे लगाओ, ये अभी मत लगाओ, ये वाले मत लगाओ, ये सब जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। याद कीजिए, याद कीजिए, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब चुनाव शुरू हुआ है उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे। कह रहे थे हमें डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, घरों में जा रहे थे। और इनके कई नेता थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। इधर आपने देखा होगा ये घर नहीं जा पा रहे किसी के। अब ये डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया है। वो इसलिए बंद हो गया जब से गांव वालों ने, कई परिवार के लोगों ने, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे तो लाल सिलेंडर उन्हें दिखा दिया, पहले ये भरवा जाओ तब हमसे वोट ले जाना। बताओ, जब सिलेंडर दिया था आप लोगों को तब गैस की कीमत क्या थी और आज क्या है? जब डीजल बिक रहा था पहले, आज क्या है? पेट्रोल क्या था, क्या है? ये हमारे गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके बड़े बड़े उद्योगपतियों की तिजोरी भरने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इनके भाषण सुने आपने? अगर कोई महंगाई पे बोल रहा हो तो बता दो। अगर एक नेता इनका महंगाई पे बोल रहा हो, गैस के सिलेंडर पे बोल रहा हो,